नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, जो मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी के बहुत बड़ा एक धमाका होने वाला है। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हैप्पीज माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। तो हैप्पीज माइंड एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोई छोटे-मोटे कंपनी तो है नहीं, करीबन 12,500 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी की एक खासियत पॉइंट मैं आपको बता दूँ, कंपनी का जो पी रेशियो है, वो करीबन-करीबन 54 के आसपास है और कंपनी की इंडस्ट्री पी रेशियो 40 के आसपास है। तो ये पॉइंट सबसे पहले मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि कंपनी की जो फिलहाल की जो हालत है, अगर वो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली एक सेलिंग हुआ है। तो कंटिन्यूअसली सेलिंग होने के पीछे रीज़न कौन-सा है? क्योंकि देखिए, कंपनी की सेलिंग होने के पीछे पीछे बेसिकली जो रीज़न है वो है कंपनी का वैल्यूएशन। क्योंकि कंपनी का अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है। पॉजिटिवली एक अपटेंट रेवेन्यूज देखने को मिले। कोई भी क्वार्टर्स में कंपनी के रेवेन्यूज कम नहीं हुआ। दूसरी बात, कंपनी के में प्रॉफिट में थोड़ा सा कमजोरी इस बार देखने को मिला है और यही कमजोरी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज क्रिएट किया है। क्योंकि देखिए, जब रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम होने के बाद सेलिंग प्रेशर देखिए कंटिन्यूअसली नहीं रहा। रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी के ऊपर जर्नी सर शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट तो उतना खराब हुआ नहीं, क्योंकि इस कंपनी का अगर मैं साल भर के डेटा देखूं तो आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा वीक है। तो जो हैप्पी माइंड का फिलहाल का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी के ऊपर मुझे एक दो तीन चार चार के चार टोटल कैंडल बने। तो टोटल कैंडल का रेंज निकल कर है करीबन करीबन 20% के ऊपर। तो 20% के ऊपर कंपनी का टोटल रेंज निकल गया, जो मेरे लिए एक बेस्ट एंट्री बना। तो जब नीचे आया इस लेवल को टच किया तब क्या बना, तब बना एंट्री। और इस हाई लेवल तक इसका क्या बन सकता है, इस हाई लेवल तक बन सकता है इसका टारगेट। मतलब एंट्री कहाँ पे बन चुके हैं 760 के आसपास और टारगेट बनेगा 920 के आसपास। एक बड़ा सा टारगेट जो है यहाँ पे मिलने का चांसेस है। हाँ, ऑब्वियसली एक रिक्सी ट्रेड है। रिक्सी ट्रेड में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो रहा है तो उस टाइम कोई भी कंपनी इसके ऊपर ट्रेड करना बहुत बड़ा रिक्सी होता है। अभी देखिए, दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले देखिए, कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। वो रेंज बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसी लेवल को गैप डाउन में कंपनी ओपन किया और गैप डाउन में ओपन होने के बाद ही कंपनी लगातार गिरते चले गए। मतलब यहाँ पे कंपनी के स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, जो लेवल निकल कर है 845 के आसपास। तो कंपनी धीरे धीरे करके नीचे भी आए और कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। इसी के बीच में मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे शोल्डर कम हेड भी बनने जा रहा है। अगर शोल्डर बने तो यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट भी होगा और इस टॉप लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो सारे कारण की वजह से मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि हैप्पी माइंड के ऊपर अगर मैं डेटा को देखूँ तो बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ये जो कंपनी के स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है 755 के आसपास, ये लेवल कंपनी के क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, क्योंकि बार बार इसको टेस्ट करने के बाद वो ऊपर जा रहा है बार बार। तो अभी ये देखना है कि सचमुच वो फिर से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस हाई को तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी का ट्रेंड तो डाउन है। तो यहाँ पे एक रिक्सी ट्रेड है, तो प्लीज़ इस रिक्सी ट्रेड के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी किसी कंपनी के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन तो होता नहीं है। मैं खुद के ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेसिकली इंडिया के एक पॉपुलर रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि जितने सारे वीपीएन सर्विसेज, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, तो इस तरीके से मल्टी मीडिया नेटवर्क सोल्यूशंस, ये भी कंपनी इसी के ऊपर काम करता है। क्योंकि इंडिया में जितने सारे रेलवे सेगमेंट के ऊपर जो देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी पूरा का पूरा सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं और टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है, और वो भी रेलवे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। तो सोचिए, जो सेक्टर कभी भी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो, रेलवे सेक्टर जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अपकमिंग टाइम्स में और भी कई गुना ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि अभी बहुत सारे अलग अलग मतलब अलग अलग साइड में रेल का जो लाइन्स है वो बिछाना पड़ेगा। उसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर को भी और भी बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना होगा। इसीलिए रेलटेल के ऊपर हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूँ। और रही बात इस कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स का, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं एक अपडेट आया जो है रेलटेल विंस न्यू ऑर्डर फ्रॉम नॉर्दर्न रेलवे। तो रेलटेल ने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, और वो भी कितना, कहाँ से मिला, नॉर्दर्न रेलवे से। तो कितना प्रोजेक्ट मिला, चलो एक बार आपको मैं शेयर भी कर लेता हूँ। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं
जो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, हैज begged a new order from नॉर्दर्न रेलवे। द रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 19 करोड़। तो 19 करोड़ 69 लैक्स 96,886 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 19 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। तो 19 करोड़ 69 लाख का टोटल प्रोजेक्ट मिला है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। और जिस प्रोजेक्ट के चलते है कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिल ही सकता है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है रेलटेल के ऊपर इस तरीके से जो रिकवरी हो रहा है, इस तरीके से जो बाउंस बैक यहाँ से करने का कोशिश कर रहा है, वो यही कारण है। तो इतना भी स्ट्रांगली बाउंस बैक नहीं किया, क्योंकि जब कंपनी के ऊपर पैटर्न क्रिएट हुआ, देखिए यहाँ पे एक रेंज पैटर्न बना था जो 30% का रेंज बने थे। जब इस नीचे लेवल को टच किया तब एंटी बने, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट का अचीव किया। ये तो फर्स्ट एंटी था। दूसरा एंटी इसी के बीच में एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, उसके अगेंस्ट में ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। रिटेस्ट जब किया तब यहाँ पे एंटी बने। तो एक्चुअली इस जगह पे कंपनी के एंटी बने, और एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी वही जगह पे होल्ड कर रहा है। इसको जो मैं टॉप लेवल तक लेके चलूंगा, जहां तक मेरा टारगेट होगा, वो करीबन 668 रुपीज तक मैं लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो टोटल कप का जो रेंज निकल का आया, यही रेंज कंपनी के लिए टारगेट बना है। मैंने टारगेट खुद सेट नहीं किया, जो रेंज कप का बना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने टारगेट को सेट किया। तो हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करने से पहले कंपनी के एक बार फाइनेंशियल को जरूर चेकआउट कर लेना। तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्या बता रहा है, चलो एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज में देखिए, हर रेलवे कंपनी के ऊपर लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ, और उसके अगेंस्ट में देखा है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर होता हुआ देखने को मिले। तो सेल्स डाउन हुआ, कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा वीक हुआ, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आरबीएनएल, और एक रेलवे गवर्नमेंट और बहुत स्ट्रांग कंपनी है। इस कंपनी को स्ट्रांग इसीलिए सोचता हूँ क्योंकि कंपनी जिस तरीके से धमाका किया एक साल के अंदर अंदर, वो सब सब लोगों को पता ही है। फिर भी कंपनी और भी बड़ा धमाका करने जा रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर फिर से गुड न्यूज़ आने वाला है। वो गुड न्यूज़ क्या है, आप देख सकते हैं, रेलवे इंफ्रा स्टॉक अंडर ₹100 हिट अपर सर्किट। कंपनी बेग 710 मिलियन ऑर्डर। 710 मिलियन का मतलब होते हैं 71 करोड़। तो 71 करोड़ का टोटल कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और वो भी किस मतलब अंडर ऑर्डर अंडर किससे मिला, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि आरबीएनएल को जो प्रोजेक्ट मिला वो कहाँ से मिला, बीपीसीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो बीपीसीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से कंपनी को एक बड़ा सा टारगेट मतलब बड़ा सा एक प्रोजेक्ट मिला, और जिसके चलते मुझे लगता है कंपनीज में अच्छा खासा अपटेन आने वाला है। क्या सचमुच अपटेन आने वाला है? अगर मैं इस कंपनी के चार्ट को देखूँ तो आरबीएनएल के ऊपर कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, मगर इसी के बीच में कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ, जो रेंज निकल का है 36%। तो एक बाइंग का रेंज मिले दो कैंडल के माध्यम से, तो जब यहाँ पे नीचे आकर इस लेवल को टच करे तब एंटी बनेगा। नीचे का मतलब कहाँ पे है, नीचे का मतलब है 424 के आसपास। तो इस लेवल तक जब आएगा तब एंटी बनेगा। क्या मैं इस एंटी के लिए इंतजार कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। उससे पहले मेरा एक एंटी ऑलमोस्ट कंटिन्यू हो रहा है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। वो आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि एक लंबा जानने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके अगेंस्ट में मैंने 1:3 इश्यू का टारगेट लेकर चला हूँ, जिसका स्टॉप लॉस है वो करीबन 30% के आसपास। तो आप कहेंगे 30% तक स्टॉप लॉस लेकर चल रहे सर आप? हाँ बिल्कुल, 30% तक मैं स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ, और 100% में टारगेट लेकर चल रहा हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं, इसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 105%, और स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 34% के आसपास। तो देखिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा बड़ा टारगेट पाने के लिए। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है टारगेट के नज़दीक में ही है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि और रेलवे सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज है, तो इतना आसानी से तो वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करेगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे आए तो फिर से मैं इस जगह पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा नेक्स्ट जो एंटी लेवल मिला है उसके अगेंस्ट में। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि आरबीएनएल के ऊपर दो चीज़ मुझे बेस्ट लगता है। पहली बात, कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा था, इस बार थोड़ा सा रेवेन्यूज कम हुआ।
उसके अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा-सा कम हो चुके हैं। तो जिसका जिसका हालत आज टेक्निकली चार्ट पर उसके ऊपर देखने को मिला है। तो कोई भी सेक्टर हमेशा भागता हुआ नहीं दिखेगा, कभी न कभी वो रुकेगा, तो कभी न कभी वो होल्ड करेगा। उसके अगेंस्ट में आपको चीज़ों को समझकर काम करना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। बेसिकली राइट्स इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है और ये भी एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसके ऊपर सिर्फ मैं एक अपडेट देने के लिए वीडियो लेके आया हूँ। वो अपडेट है बोनस का। कंपनी 20 तारीख को 1 के बदले 1 शेयर बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।